बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर गुज़श्ता 10 सालों में ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं जिनका वजूद से ही पाकिस्तानी कौम परेशान है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो सूरत हाल इस हद तक गंभीर हो चुकी है कि मुल्क में पता ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा उठता है और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बात करना शुरू कर देता है। ऐसे में इस पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? हालिया दिनों में जो सबसे बड़ा स्कैंडल, अगर मेमो स्कैंडल को देखा जाए, उससे पहले रेमंड डेविस का स्कैंडल था, उससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालिया दिनों में सबसे अहम स्कैंडल वो चल रहा है रियाज मलिक साहब और अतर अरसलान केस के हवाले से, जिसमें रियाज मलिक साहब ने जो आज फैसला आया है उस फैसले के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये कहा कि रियाज मलिक साहब ने पाकिस्तान में जो है इंसाफ खरीदने की कोशिश की है। और ये अलग बात है कि रियाज मलिक साहब ने आज तक इंसाफ खरीदने के लिए और इंसाफ की इस खरीदारी में उन्होंने कितना पैसा लोगों को दिया है, जजों को दिया है या सहाफियों को दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो इतनी बड़ी तरक्की की है वो किस तरह की है। ये एक पाकिस्तान में अचंभे की बात है कि देखा जाता है कि हलाल की कमाई के साथ कोई शख्स शायद अपना घर भी ना बना सके। और रियाज मलिक साहब की अगर हैसियत को देखा जाए, जो शख्स कल तक पाकिस्तान आर्मी के एक हेडक्वार्टर पिंडी में पाकिस्तान आर्मी के इलाके में एक कैंटीन चलाता था, अफसरान को चाय बेचता था, वो शख्स आज पाकिस्तान का बिलियनर है, जो कि बिलियनर डॉलर्स में उनकी जो प्रॉपर्टी है इस हद तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, अभी हम आपको इसके हालिया एक मिसाल देते हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान में सहाफियों को जो है पैसा दिया है और इस पैसे के दौरान उन्होंने किस तरह किया है। हम इससे पहले एक गुज़श्ता रात होने वाला एक इंटरव्यू, ऐसा इंटरव्यू जो कि एक टीवी चैनल पर 2 घंटे की खुसूसी ट्रांसमिशन थी, जिसके बारे में लोग देखते ही एक तासुर कायम हो रहा था शायद ये पेड इंटरव्यू है। लेकिन इसके दौरान, जब इंटरव्यू के दौरान जो है ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें थी जो कि ऑन एयर नहीं जा सकी, वो गुफ्तगू अगर देखी जाए तो उससे क्या तासुर मिलता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हरकतें ना करें, एक टाइम लेने के ऊपर आप नाराज हो रहे हैं। आप ले ले, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं उठ के नहीं जाती। उम्र वेख पे गलना वे। मरियम को मैसेज, आपके पास फोन है? मरियम को मैसेज करें, वो मना ले उन्हें पीछे से। और जो मेरी बेटी को मरियम को मना ले भी, मरियम मना ले उनको। मरियम ने बुलाया है। गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमें थैंक यू करके नहीं ली थी, ये चीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमें गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमें थैंक यू करके नहीं ली थी, ये चीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमें गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमें थैंक यू करके नहीं ली थी, ये चीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमें गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी शो से पहले कि मुनस के क्वेश्चन पे आप कुछ ना कहिएगा। मैंने आपको कहा था कि आप उस पर नहीं कहेंगी अभी। नहीं, आपने, मैंने कहा था ना उससे सवाल पूछूंगी, आपने कहा उसकी साइड ना लेना। मैंने आपको अच्छा मैं टेल हिम टू गिव यू अ चांस। बेटा मैटर यार, वो क्या, ये हमारे से भाई है, आप बेटी हैं, इसके साथ हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता, खुदा की कसम हमारे खानदान का पूरा। और मेरा बेटा तो किसी साफिर के सिवाय मुबशर के अलावा उसके साथ कोई थ्रू नहीं है। दुनिया टीवी बंद हो गया, किस विच केबल क्यों अपना पंजाब वाले क्यों कर रहे हैं? बस देख लिया, कचौदी निसार दी वजह करके, कचौदी निसार दी वजह करके, कचौदी निसार दी वजह करके। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। साथ मुबशर लुकमान साहब भी मौजूद हैं, हमारे फयाज साहब का इंटरव्यू करें। अगर ये आउटराइट वॉर डिक्लेयर हो गई है तो इसका इंतकाम क्या होगा? ये नाम बताएंगे उस फीमेल कंपेनियन? नहीं, नाम नहीं चाहिए, पहले से शर्त लगा, नाम हमें चाहिए भी नहीं है, मगर इशारा जरूर दिया जाएगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ऐना सख्त बंदा, ऐना सख्त बंदा, ऐना सख्त बंदा। बच्चों वाली हरकतें ना करें, एक टाइम लेने के ऊपर आप नाराज हो रहे हैं। आप ले ले, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं उठ के नहीं जाती। उम्र वेख पे गलना वे। मरियम को मैसेज, आपके पास फोन है? मरियम को मैसेज करें, वो मना ले उन्हें पीछे से। और जो मेरी बेटी को मरियम को मना ले भी, मरियम मना ले उनको। मरियम ने बुलाया है।
गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमने थैंक यू करके नहीं ली थी, ये चीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमने गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमने थैंक यू करके नहीं ली थी, ये चीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमने गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमने थैंक यू करके नहीं ली थी, ये चीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमें गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी शो से पहले कि मूनस के क्वेश्चन पे आप कुछ ना कहिएगा। नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप उस पर नहीं कहेंगे अभी। नहीं, आपने, मैंने कहा था मैं उससे सवाल पूछूंगी, आपने कहा था उसकी मैंने कहा था लेना। मैंने आपको अच्छा मैं टेल हिम टू गिव यू अ चांस। बेटा, मैटर यार, वो केयर। ये अमान से भाई है, आप बेटी हैं, इसके साथ हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, खुदा की कसम हमारे खानदान का पूरा। और मेरा बेटा तो किसी साफिर के सिवाय मुबशर के अलावा उसके साथ कोई थ्रू नहीं है। दुनिया टीवी बंद हो गया किस विच केबल ऐ क्यों अपना पंजाब वाले क्यों ऐ कर रहे हैं? बस देख लिया चौधरी निसार दी वजह करके चौधरी निसार दी वजह करके चौधरी निसार दी वजह करके तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे हुए प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। साथ मुबशर लुकमान साहब भी मौजूद हैं, मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू करें। अगर ये आउटराइट वॉर डिक्लेयर हो गई है तो इसका इंतकाम क्या होगा? ये नहीं नाम बताएंगे उस फीमेल कंपेनियन। नहीं, नाम नहीं चाहिए, पहले से शर्त लगा, नाम हमें चाहिए भी नहीं है, मगर इशारा जरूर दिया जाएगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ऐना सख्त बंदा ऐना सख्त बंदा ऐना सख्त बंदा। नाज़रीन, आपने देखा कि मलिक रियाज साहब का ये इंटरव्यू जो कल रात को दुनिया टीवी पर चला, आज रिपीट में भी चला, और इस इंटरव्यू में ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें जो कि ऑन एयर नहीं गई, जो ब्रेक्स के दौरान जो गुफ्तगू होती रही वो भी आपने देखी। इस गुफ्तगू से अगर अंदाजा लगाया जाए तो यही है कि ये इंटरव्यू पेड था। क्या दुनिया टीवी ने जो रूमर्स एक घूम रही हैं शेयर मार्केट में कि जी 5 करोड़ लेकर ये इंटरव्यू ऑन एयर किया है, और मलिक रियाज ने उन 2 लोगों को इंटरव्यू दिया है जिनका नाम उस लिस्ट में मौजूद है, मेहर बुखारी साहबा का भी और मुबशर लुकमान साहब का भी, कि जिन्होंने मलिक रियाज साहब से इस्तिफादा किया, जिन्होंने पैसे लिए। मेरे पास एक ऐसी लिस्ट मौजूद है जिसमें यह है कि जिन लोगों के नाम मौजूद हैं कि जिन सहाफियों ने जो हैं वो मलिक रियाज साहब से पैसे लिए हैं। इसके हवाले से मैं एक चीज बताता चलूं कि मुबशर लुकमान साहब ने जो है इस लिस्ट के मुताबिक, जो लिस्ट मेरे तक पहुंची है एक ईमेल के जरिए मुझे मिली है, 2 करोड़ 85 लाख रुपए जो है मुबशर लुकमान साहब ने लिए हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए लिए हैं। नजम सेठी साहब ने 1 करोड़ 94 लाख लिए हैं, और कामरान खान साहब ने 62 लाख रुपए लिए हैं, और इसी दौरान में हसन निसार साहब ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए लिए हैं। हामिद मीर साहब ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए लिए हैं, और मजहर अब्बास साहब ने 90 लाख रुपए लिए हैं, और मेहर बुखारी साहबा ने 50 लाख रुपए उनकी शादी पर उनको दिया गया, और उनकी शादी का वलीमा जो था वो भी स्पॉन्सर्ड था मलिक रियाज साहब की तरफ से, और 2 कनाल का एक प्लॉट भी दिया गया शादी पे गिफ्ट के तौर पर मलिक साहब के अलावा। इसके अलावा भी बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। नाज़रीन, देखना यह होगा कि पाकिस्तान में सहाफत जो है वो क्या इस हद तक बराए फरोख्त हो चुकी है कि हम अपना कौमी जो एक जिस नजरिए पाकिस्तान पे पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान की हिफाजत की बजाय हम इस तरह के लोगों के हाथों बिक जाते हैं जो इस मुल्क में अपनी एक अलग से सल्तनत बताना चाहते हैं, जो इस मुल्क में अपनी अलग से एक जो है एक पावर दिखाना चाहते हैं। मलिक रियाज साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो फाइल बकौल उनके मलिक रियाज साहब के कि मैं फाइल को पहिए लगाता हूं। वो पहिए इस तरह लगते हैं कि बकौल मलिक रियाज साहब के कि जी आज तक पाकिस्तान में कोई काम पैसा दिए बगैर आजकल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि मलिक साहब ने इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया है वो भी रिश्वत के बलबोते पर, वो भी धौंस और धांधली के बलबोते पर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। नाज़रीन, हमें देखना यह होगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें जो मीडिया के हवाले से कि मीडिया इस्तेमाल ना हो, दोनों मोहतरम जजेस साहबान ने जो फैसले में लिखा कि मीडिया गलत लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और मीडिया वाकई गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार जनाब इम्तियाज खान फरहान साहब, केयूजे के साबिक सदर भी रह चुके हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब GM जमाली साहब, सिटिंग प्रेसिडेंट हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
میں آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا، لیکن ایک چیز آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہے، جو فوٹیج اس وقت مارکیٹ میں بہت ان ہے، جو شام کو 4 بجے کے قریب جو ہے یوٹیوب پہ بھی آئی اور اس نے آتے ہی پورے ملک میں ایک تہلکہ مچا دیا. کل کا انٹرویو دیکھا جائے یا ملک ریاض صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی جائے یا اس سے پہلے کا اگر دیکھا جائے ملک ریاض صاحب کا ماضی دیکھا جائے، ماضی میں جس طرح انہوں نے صحافیوں کو خریدا، جس طرح انہوں نے ایک اخبار نکالا، پھر اس اخبار کو جس طرح انہوں نے آگے گفٹ کیا ایک ایسے صحافی کے نام جس کی اپنی جو تھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا پاکستان میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے؟ امتیاز خان فرحان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں گزشتہ 4-5 روز میں، اور جو ملک ریاض صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ابھی جو دنیا کے حوالے جو فوٹیج بنی ہے، جی اس حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یہ آپ اپنے دام میں خود آئیں. میرے صدر صاحب یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے ڈسپلن ہوتا ہے، میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی. میڈیا، میں خدائے پاک کا، اللہ پاک کا بہت بہت شکر گزار ہوں اپنی کمیونٹی کی طرف سے، خاص طور پہ ہم کراچی ہائٹس کی طرف سے، کہ جتنی بھی لسٹ چل رہی ہے اس میں جرنلسٹ 1 یا 2 ہیں، اور وہ بھی وہ ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی سے تھوڑے سے دور ہوئے، اور کمیونٹی، کیونکہ یہ جتنے نام آ رہے ہیں اس میں سے 2 کے علاوہ، 2 یا 3 کے علاوہ پورے پاکستان میں کسی پریس کلب کے ممبر نہیں ہے، اور کسی ہماری یو جے، اور ہم پی ایف یو جے سے بلانگ کرتے ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس سے بھی ان کا 2-3 کے علاوہ اس سے بھی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کمیونٹی بالکل اس سے مبرہ ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بالکل صاف رکھا. ہاں، میڈیا مین آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، میڈیا مین کہہ لیں یا مڈل مین کہہ لیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ مڈل مین بھی انہیں کہا جا سکتا ہے اور میڈیا مین بھی کہا جا سکتا ہے. اب یہ ساری صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، ملک ریاض صاحب نے اگر ہمارے کسی ساتھی کو، یہ میڈیا مین کو یا کسی کو جو پیسے دیے ہیں اگر یا کچھ دیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے لیے دیے اور اپنے کام کو پہیے لگانے کے لیے دیے یا جس طرح سے بھی دیے. آج اگر وہ آ کے ملائن کرتے ہیں یا بلیم کرتے ہیں یا کسی ایک تیسرے طریقے سے کام کرتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اب وہ جو میں نے کہا کہ یہ اپنے دام میں خود آ گئے اور کبھی نہ کسی چیز کا انت ہوتا ہے. ایک چیز پوچھنا جمالی صاحب، اس پوری گفتگو کے دوران جو تقریباً کوئی 1 گھنٹے سے طویل دورانیے کی ہے، اس میں بعض فون بھی آئے ہیں. ایک دفعہ ایک ویسا بندہ بھی دنیا ٹی وی کے باہر آ گیا جس نے دروازے توڑنا شروع کر دیا اور اس پر یہ کہا گیا کہ جی وہ بندہ بھی پلانٹڈ تھا، ملک ریاض کی جانب سے ارسلان افتخار کے خلاف ثبوت لے کے آیا ہوا. کیا سمجھتے ہیں ہمارے میڈیا کا جو اب تک اس طرح کے سچویشنز میں کردار ہے، میں جرنلسٹوں کا نہیں، میڈیا کا جو کردار ہے، جو میڈیا ہاؤسز کا کردار ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی یہ سارا کا سارا گیم پلان جیو سے شروع ہوا اور پھر اس کے بعد جو میڈیا ہاؤسز نے اس پہ سارے کے سارے میڈیا ہاؤسز کے لوگوں نے جس طرح گرفت اس پہ ڈالی اور جو کنٹروورسیز کریٹ کی گئی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میاں صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، جو کہ آج پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے سب سے اہم پروگرام ہے اس وقت. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پروگرام آئے، الزامات در الزامات آج کل کچھ اینکرز ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں، جنہیں ہم واضح طور پہ پی ایف یو جے بھی کہہ چکی ہے، کہ یو جے بھی کہہ چکی ہے کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. آپ انہیں اینکرز کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، آپ انہیں میڈیا پرسن جیسے امتیاز فرحان صاحب نے آپ کو بتایا، تو وہ کم سے کم اللہ کا شکر ہے 2 یا 3 جیسے فرحان نے آپ کو بتایا وہ ان میں جرنلسٹ ضرور ہیں. لیکن ان میں سے بھی ایک مظہر عباس صاحب کا بھی فون آیا تھا اور انہوں نے رائٹنگ میں پی ایف یو جے کو خط بھی لکھا ہے کہ جی مجھ پر جو الزام عائد کیا گیا ہے وہ مکمل طور پہ غلط ہے اور پی ایف یو جے اس کی تحقیقات کرائے. تو پی ایف یو جے اس کی تحقیقات یقیناً کرائے گی اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اس الزام سے بری الزامہ ہو جائیں گے. جہاں تک تعلق کچھ اینکرز کا ہے تو وہ جانے، ان کے میڈیا ہاؤسز جانے، وہ ان کے مسائل ہیں. لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بعض صحافی کسی نہ کسی کی جانبداری میں ضرور ملوث ہیں. کچھ صحافی سپریم کورٹ کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ مختلف سیاسی جماعتوں، ساری تقریباً جماعتوں کی ہم مثال دے دیں آپ کو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کو سپورٹ ضرور کر رہا ہے. انسٹیٹیوشنز کا احترام نہیں ہونا چاہیے. ہم یہی اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں انسٹیٹیوشن کا احترام ہوگا لیکن انصاف سب کے لیے. اگر انصاف کی بات ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ارسلان چودھری کے خلاف جو الزام لگایا گیا ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے. اگر سچ ہے